नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पैसे खाकर सवाल पूछने के चक्कर में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बुरी तरीके से फंसते चली जा रही हैं। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, डिफेमेशन चार्ज लगाए हैं और मीडिया की बोलती बंद करने की दरखास्त लगाई है कि कोई उनके बारे में बातचीत ना करे। 5 दलीलें दी गई हैं, उन 5 दलीलों पे बातचीत करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे और ये पता करने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे इन 5 दलीलों को देकर महुआ मोइत्रा खुद ही फंस गई है। लेकिन फंसना और ना फंसना और बचना उनको कोर्ट से नहीं, पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है उससे पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स कमेटी के आधार पे ही इनकी सांसदी जाएगी, इनको सस्पेंड किया जाएगा और वहां तारीख लग गई है। 20 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा गया है निशिकांत दुबे को, बीजेपी सांसद को, कि आप बताएं 27 तारीख को पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और 27 तारीख को तमाम सबूतों के साथ एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। उस दिन साक्ष्य दिए जाएंगे और साक्ष्य मिलते ही जांच शुरू हो जाएगी महुआ मोइत्रा के खिलाफ तमाम सबूतों की। अब मसला तो पेचीदा हो रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर अडानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन महुआ मोइत्रा का नाम तक नहीं लिया। मतलब महुआ मोइत्रा को उस तरीके से INDIA वालों ने निकाल दिया है जैसे चाय के प्याले में कोई मक्खी गिर गई हो, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। क्योंकि यही काम ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के साथ किया है। साफ साफ तृणमूल पार्टी को यह कह दिया गया है कि कोई भी नेता इसके साथ खड़ा नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स ही ऐसे आ रहे हैं। देखिए क्या छप रहा है। एक जगह मैंने देखा कि 28 लाख के जूते, 12 लाख का पर्स, 5 लाख का स्कार्फ और 50,000 की दारू। सवाल पूछने के बदले ब्रांडेड माल और कैश लेती थी महुआ मोइत्रा, वकील का दावा। यह वकील कोई और नहीं है जिनको अपना ये एक्स बॉयफ्रेंड बता रही है, वही वकील देहाद्री, जिसने ये सारा प्रपंच, ये सारा कुछ खोला है। आगे क्या लिखा हुआ है? तीसरी चीज जिसका इसमें जिक्र किया गया है वो है लुई वेतों कंपनी के स्कार्फ का। इनके दाम 50,000 रुपए से लेकर 4,95,000 रुपए तक के होते हैं। सिर्फ स्कार्फ 4 लाख, 4.5 लाख का स्कार्फ। ये समाजवाद की बात करेगी, ये बात करेगी गरीबों की, महंगाई की। कितना दोहरापन है। इस तरह के लोग अपने सांसदी का फायदा उठा करके ये इस तरह का काम करें, ये तो अपने आप में देखने से ही घृणा लगता है कि ऐसे कैसे कोई पब्लिक लाइफ में रह सकता है। और खास करके उस पार्टी जिसकी चीफ स्वयं एक हवाई चप्पल पहनती हो, सफेद साड़ी सूती की, छोटे से घर में रहती हो, जिसने पूरे पार्टी को अपने स्ट्रगल से खड़ा किया, और उसकी सांसद 4,95,000 रुपए का स्कार्फ। और भांडा फूटा तो कोर्ट चली गई। कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया है कि मीडिया वालों को चुप करवाइए माय लॉर्ड। ये दुबे जो है, इसने जो है महिला कार्ड खेल दिया गया, महिला कार्ड खेला गया है। क्या क्या बातें कही गई है। पहला पॉइंट, द एलिगेशंस आर बेसलेस। ये समझिए, ये जो है पिटीशन डाला गया है कोर्ट के अंदर महुआ मोइत्रा की तरफ से, और ये 5 दलीलें, जिसका पहला दलील जो है वो ये है, द एलिगेशंस आर बेसलेस एंड आर रिजल्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल अपोनेंट्स फर्टाइल इमेजिनेशन after failing to garner support from credible journalists who would have verified or fact-checked the allegations, Dehadrai approached Dubey. कितना कंट्राडिक्टरी है। आप पहले सेंटेंस में कह रहे हो कि ये एलिगेशंस जो है वो बेसलेस है, ये
निशिकांत दुबे के इमेजिनेशन, वो सपना देख रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ठीक अगले सेंटेंस में आप कह रहे हो कि जो तमाम सबूत और सब चीजों के बारे में जो बातचीत की जा रही है, देहाद्री जो इनका पूर्व दोस्त था, अच्छे रिश्ते थे, उनके घर में ही रहा करता था, जय अनंत देहाद्री, उसके बारे में आप कह रहे हो कि इसको कोई नहीं मिला, कोई जर्नलिस्ट नहीं मिला जो इसकी फैक्ट चेक करता। तो ये पहुंच गए कहां? ये पहुंच गए निशिकांत दुबे को और मामला शुरू हो गया। तो ये बता दो, इमेजिनेशन है या फिर देहाद्री के द्वारा दिए गए मटेरियल्स? अब इसकी जांच तो आगे होगी, लेकिन इस मटेरियल के बारे में आप कह रहे कि भाई किसी जर्नलिस्ट को दिया होता। अरे बाबा, काम आपने ऐसा किया है कि देहाद्री भी जाएगा आपके चक्कर में जेल, क्योंकि वो अपने आप को बता रहा है कि फोन कॉल को वो सुना करता था कि कैसे एक बिजनेसमैन एक सांसद को घूस दे रहा है पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए। कैसे उसको इस बात की जानकारी थी कि पार्लियामेंट का जो वेबसाइट है जिसमें एक्सेस सिर्फ एमपीज को मिलता है, उसका लॉगिन पासवर्ड सब हीरानंदानी के पास है। यह अपने आप में क्राइम है और ये व्यक्ति वकील है, इसको मालूम होना चाहिए कि क्राइम करना, और क्राइम के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो एक सिटीजन का काम यह होता है कि फौरन वो किसी एजेंसी को इसके बारे में जानकारी दे। तो इसने सिर्फ निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास ही चिट्ठी नहीं लिखी, इन्होंने सीबीआई को भी जानकारी दी है। वो तलवार अलग लटक रहा है, तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया। और फैक्ट चेक जर्नलिस्ट के द्वारा कौन? ये जुबैर के पास भेजा जाता, किसके पास भेजा जाता? अब फैक्ट चेक हो रहा है। आप ये बताएं कि भाई इतने इतने जूते नहीं हैं, 28 लाख के जूते और 12 लाख का पर्स आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, और नहीं कर रही तो फिर पार्लियामेंट के अंदर छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? भाई पूरी दुनिया ने देखा कि समाजवाद के बारे में, गरीबों के बारे में बात करने वाली महिला सांसद महुआ मोइत्रा के कैमरे का जो नजर पड़ती है इनके बैग के ऊपर, तो वो अपने लाखों रुपए का जो बैग है वो छिपाने की कोशिश करती है। हुआ था या नहीं हुआ था? दूसरा पॉइंट, दुबे एंड मोइत्रा क्लैश्ड on several occasions, so the allegations are a convergence of personal enmity and political vendetta। मतलब सवाल आपने जो पूछे 61 में से 50 सवाल अडानी के ऊपर हीरानंदानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, वो क्या है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। आप कुतर्क कर रहे हैं, मामले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला वो फैक्ट दे रहा है कि ये है सवाल 61 के 61 सवाल, इसमें 50 सवाल देख लीजिए, वो बिजनेस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए है। और इस बात की तस्दीक, इस बात को जो है की पुष्टि बाकायदा आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी कर दिया। तो मामले को पॉलिटिकल बनाने से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। ये जज साहब जान जाएंगे कि बहानाबाजी कर रही है, मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है। तीसरा पॉइंट, दुबे डिड नॉट कंडक्ट एनी ड्यू डिलिजेंस टू एस्टैब्लिश द वेरासिटी ऑफ द एलिगेशन एंड रोट द लेटर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा टू ऑब्टेन पॉलिटिकल माइलेज। अच्छा, दुबे साहब तो सांसद हैं, वो सीबीआई हैं, जांच एजेंसी है, कि कोई चिट्ठी दे रहा है, सबूत दे रहा है, उसकी वेरासिटी को वो जांच करेंगे। भाई जांच करने का अधिकार है इनके पास क्या? अगर कोई जानकारी इस तरह की आती है कि संसद की प्रक्रिया को कलंकित किया जा रहा है, तो वो जांच करने में लग जाएगा, या फिर वो स्पीकर महोदय को बताया कि देखिए हुजूर ऐसा ऐसा हो रहा है, जांच कर लीजिए। यही काम तो किया गया। जांच करने का काम एथिक्स कमेटी का है, सीबीआई का है, या फिर आप जो कोर्ट गई हैं, कोर्ट के जरिए कोई आदेश आ जाता है कि भाई इसके ऊपर जो है फला फला एजेंसी जरा पता करे, क्योंकि मामला ये कैश लेने का भी है, एलिगेशन तो कैश लेने का भी है। ये भी बताया आपके पूर्व बॉयफ्रेंड ने कि भाई अभी भी वहां
20,000 UK पाउंड जो है वहां पर रखा हुआ है। तो फिर ये सारी चीजें तो आपको एक्सप्लेन करना है। ये इसे ही कहते हैं चोरी और सीना चोरी। अगला पॉइंट जो दिया गया है, देहाद्री मॉब्ड हर प्राइवेट फोटोग्राफ्स, edited himself out of the pictures before leaking the same. These photos were uploaded on social media platform by BJP leader Preeti Gandhi. This was done only with the intent of defaming and maligning her, harming her reputation and attacking her dignity as a woman and a prominent public figure. वुमन कार्ड आ गया, नाम आपने बता दिया। खैर, आप ये जो एलिगेशन लगा रही हैं कि भाई ये जो फोटोज आए हैं वो मॉब्ड है, तो ये कैसे मालूम चलेगा? आपकी बातों पे क्यों भरोसा किया जाए? ये काम तो सीबीआई का है। तो आपको कहना चाहिए कि भाई इस फोटो की जांच होनी चाहिए। जांच करेगा कौन? महुआ मोइत्रा करेगी? ये जुबैर करेगा? ये दलाल पत्रकारों का जत्था जर्नलिस्ट करेंगे? या सरकार की कोई एजेंसी करेगी जिसके पास ये तमाम टूल्स है, अधिकार है? तो आपने जो बातें कही हैं, कोर्ट में जज साहब यही कहेंगे कि आप जिससे बचने के लिए आप यहां पे आई हैं, आप ये कह रही कि आपके फोटोज को मॉर्फ किया गया है, तो जज साहब तो यही कहेंगे कि भाई इसकी जांच करवा लो। जांच करेगा कौन? पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, कोई तो एजेंसी होगी जो करेगी। तो आपने पॉइंट देकर के खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। मॉब्ड है फोटो मॉब्ड है, तो आप ये बताइए कि आप कभी भी देहाद्री के साथ कभी किसी डिनर लंच पे कहीं गई नहीं, उसके साथ कभी जीवन में आपका कोई फोटोग्राफी नहीं था? तो कई सारी चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा। द ट्वीट्स, वीडियोज, न्यूज रिपोर्ट्स being carried by social media platforms and news organizations are propagating defamatory allegations against her, and the same are repeat with false and defamatory statements. अच्छा, अडानी के ऊपर जो आप भाषण देती हैं, कभी कोई सबूत दिया? कभी कोई सबूत दिया? आप एलिगेशंस लगाएं, आप जो हैं उल्टी पुल्टी बातें करें, लोगों के चरित्रहनन के ऊपर जो है आप पार्लियामेंट के अंदर गालियां दें, आपको माफी। आप सांसद हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके ऊपर कोई प्रोग्राम बना दे तो कोर्ट में घसीटते हो जर्नलिस्ट को, और बात क्या करोगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी खतरे में है। पार्लियामेंट के अंदर भाषण देगी कि भाई फासिज्म के ये 12 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकी जो एलिगेशंस लगे हैं। फासिज्म के 12 नेचर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में इनको नजर आ रहा है। फासिज्म वहां है जहां आप सिस्टमिक तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल करके लोगों की जुबानें बंद करते हो। यही काम तो आप कर रहे हो। तो जब आपके ऊपर खुद की पड़ी तो डेमोक्रेसी जाए ताक पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाए ताक पे, आप लोगों की जुबान बंद करना चाहती हो। खैर, फैसला कोर्ट का है, जज साहब क्या करेंगे। लेकिन ये जो 5 पॉइंट लेकर के कोर्ट में गई हैं, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वो खुद फंस जाएंगी। ऐसा लगता है कि देहाद्री के किसी दोस्त वकील ने महुआ मोइत्रा के साथ खेला कर दिया है। ऐसा ड्राफ्टिंग किया है कि जिसमें महुआ मोइत्रा को रिलीफ कम और इनका फंसना तय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।